आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 2x प्लस 3y बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 3x माइनस 4y बराबर 0 एवं 3x माइनस 4y बराबर 3 है तो उस विकर्ण का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। तो देखिए जरा आप लोगों को इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखिए आपके सामने सबसे पहले तो मैं एक चित्र बना पास में यहाँ पे चित्र। अब ध्यान से देखिएगा कि जो है आपके पास में एक विकर्ण मूल बिंदु से होकर जाता है तथा दूसरा विकर्ण मूल बिंदु से होकर नहीं जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये वाला आपका मूल बिंदु है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, जिन रेखाओं के अंदर जो हमारे पास में नियतांक पद नहीं है वो रेखाएं जो है वो हमारी मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो देखिए जैसे इस रेखा में नियतांक पद नहीं है, इस रेखा में नियतांक पद नहीं है, तो ये दोनों के दोनों रेखाएं 0,0 को संतुष्ट कर रही है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे इस रेखा का समीकरण में लिख देता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 0, और यहाँ इस रेखा का समीकरण में लिख देता हूँ 3x माइनस 4y बराबर 0। देखिए जो रेखाएं समांतर होगी उनके x और y के गुणांक समान होंगे या फिर समान अनुपात में होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के ही समान अनुपात में नहीं है, इसलिए दोनों रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रही है आपके पास में। ये हमने देख लिया, मूल बिंदु को संतुष्ट करा कर भी देख लिया। अब देखिए इसके समांतर रेखा का समीकरण जो है वो ये वाला रहा, देखिए क्योंकि एक्स और वाई के गुणांक जो है वो समान है। तो ये -5 बराबर 0, और यहाँ देखिए ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा बन जाएगी आपके पास में 3x माइनस 4y बराबर 3। अब देखिए आपको ये जो बिंदु है ये तो हो गया आपके पास में ए बिंदु, या फिर इसको बोल देते हैं ओ, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। आपको एसी समीकरण निकालना है, एसी का, है ना। आपको किसका समीकरण निकालना है? एसी का समीकरण निकालना है। तो देखिए एसी का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोगों को ए बिंदु का निर्देशांक और सी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। देखिए ए बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आप लोगों को एक तो ये रेखा 2x प्लस 3y बराबर 0 और एक दूसरी रेखा 3x माइनस 4y बराबर 3, इनको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए आप लोग x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपके पास में -3y/2। ये मान आप लोग यहाँ रख दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में -9y/2 माइनस 4y बराबर 3। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से y आप लोग कॉमन ले लीजिए, ये देखिए कितना आ गया, ये देखिए 4 दूना 8 आ गया, 8 और 9 कितना हो गया आपके पास में 17/2, माइनस का आ गया आपके पास में बराबर में 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो y का मान कितना आ गया, -6/17 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये मान आप लोग रख देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा एक्स का मान आ गया आपके पास में -3/2 गुना -6/17। तो 2 का भाग इसमें गया आपके पास में 3 बार, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक्स का मान आ गया 9/17, ठीक है। तो ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या आ गया देखिएगा, ए बिंदु का निर्देशांक जो है वो आ गया आपके पास में 9/17 कोमा -6/17, ठीक है। ये बिंदु का निर्देशांक आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए बी बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा बी बिंदु का निर्देशांक किन किन रेखाओं को, बी बिंदु का नहीं सी बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे, क्योंकि बी बिंदु का निर्देशांक निकालने से हमें कोई फायदा नहीं है, हमें तो एसी का समीकरण चाहिए। तो ए, अब देखिए हम लोग कौन सी रेखाओं को हल करेंगे, 3x माइनस 4y बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो ये दोनों समीकरण में लिख देता हूँ यहाँ पे। एक समीकरण तो है 3x माइनस 4y बराबर 0, और दूसरा समीकरण जो है वो है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये दो समीकरण हैं आपके पास में यहाँ पे। जी यही समीकरण है। अब यहाँ से देखिए x का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा 4y/3 आएगा। ये मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 8y/3 प्लस 3y बराबर 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है लसअप ले लीजिए, तो कितना बनेगा 9 हो जाएगा लसअप। यहाँ पे लसअप आ गया 3, 3 तिया 9, 9 और 8 कितना हो गया आपके पास में 17 हो गया, 17y आ गया, ठीक है। 17y बटा में 3 बराबर में कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे 5 निकल के आ गया है। y का जो मान है वो कितना हो गया, 5 × 15/17। अब y का मान तो हमारे पास में आ गया। अब x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान कितना आएगा आपके पास में 4/3 गुना 15/17। 3 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 5 चौ कितना हो गया 20/17। तो आपके पास में जो सी बिंदु का निर्देशांक है वो कितना निकल आया यहाँ पे 20/17 कोमा 15/17। अब देखिए एसी का समीकरण आप लोगों को निकालना है। तो एसी का समीकरण निकालने के लिए आपको ए बिंदु का निर्देशांक भी चाहिए होगा और सी बिंदु का निर्देशांक भी चाहिए होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण लगा देंगे, तो इससे आपको मूल बिंदु से होकर नहीं जाने वाले विकर्ण का समीकरण मिल जाएगा। तो एसी का समीकरण क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपके पास में सूत्र लगेगा y-y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, ये मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, y माइनस y1 कोई सा भी एक मान ले लीजिए, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/17 बराबर y2 माइनस y1
तो देखिए y तो ये हो गया, ये आ गया आपके पास में 15/17 माइनस माइनस प्लस 6/17, x2 माइनस x1 तो ये हो गया आपके पास में 20/17 माइनस 9/17, x माइनस x1 तो x माइनस 9/17 ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं तो देखिए कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लसअ पर 17 आएगा, यहाँ पे देखिए 17 से 17 कट जाएगा, ऊपर नीचे जो लसअप आएगा यहाँ पे 15 और ये कितना हो गया आपके पास में 6 21 हो गया बट्टा में। यहाँ पे देखिए इसमें से ये जाएगा 9 तो ये आ गया आपके पास में 11, ये आ गया x माइनस 9/17 और ये कितना आ गया आपके पास में y प्लस 6/17। अब यहाँ देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए पूरे समीकरण को हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूरी समीकरण को 11 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 11y प्लस 66/17 बराबर ये आ गया आपके पास में 21x प्लस यहाँ पे देखिए 21 गुना 9 होगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, ये 21 गुना 9 बटे ये बनेगा आपके पास में यहाँ पे 17। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आगे सभी गुणांकों को एक तरफ ले लीजिए तो ये आ गया आपके पास में 21x माइनस 11y और यहाँ देखिएगा क्या बनेगा, इसको भी इधर ले लेंगे तो ये आ गया आपके पास में माइनस का 21 गुणा 9/17 माइनस 66/17 बराबर में 0। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे, तो देखिए इसका मान कितना निकल के आने वाला है, माने ये मान आपके पास बन गया 21x माइनस 11y माइनस 15 बराबर 0। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 21x माइनस 11y माइनस 15 बराबर 0। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आखिरी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।